सो हेलो एवरीवन। आज से एक हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एकदम बेसिक से जिसको कुछ भी नहीं आता है वो उसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सीरीज आज से शुरू कर रहा हूँ। ये जो सीरीज है इसमें हम लोग बेसिक्स जानेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट आपको कैसे स्टार्टिंग में सोल्व करनी चाहिए यदि आप बिगिनर है तो। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं आपको डेली एक मॉक टेस्ट और एक वीडियोज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वीडियोज कंप्लीट मैथ्स फाउंडेशन की है, ठीक है, वो वीडियोज बना रहा हूँ। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है और एक मॉक टेस्ट हम लोग करते जाएंगे, तो साथ में हमारा सिलेबस भी कंटिन्यू रहेगा और हम मॉक टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू रखने वाले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का है, जैसा आप लोगों के सामने दिख रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है ये? आपसे पूछ रहा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। परसेंटेज को किस में बदलना है? भिन्न में। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो ध्यान रखना, यदि प्रतिशत को हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में या फिर यूं कहे तो भिन्न में। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में। ठीक है, तो परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो हम जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे क्या कर देंगे? 100 से हम लोग भाग कर देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, या फिर 1/100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। जैसे 20% है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो 20, तो परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1/5 है, ये फ्रैक्शन है और इसको मेरे को कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। तो आप कहेंगे 1/5 और परसेंटेज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20%। तो यदि प्रतिशत को, सॉरी, फ्रैक्शन को भिन्न में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फिर हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। और यदि हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 108.33% को भिन्न में बदलना है। जब कभी भी 108 100 के आसपास हो, 200 के आसपास हो, 150 के आसपास हो, 300 के आसपास हो, 400 के आसपास हो, तो हम ऐसी संख्याओं को ब्रेक करके लिखते हैं। 108.33 को क्या लिख सकते हो आप? तो आप कहेंगे 100% और प्लस के 8.33%, राइट? लिख सकता हूं मैं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मुझे एक बात होता है, 100% का जो फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे 1। 8.33% का जो फ्रिक्शन होता है वो 1/12। तो आपको पता है ये तो इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे प्लस होता है। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 और 1 ये 13, तो 13/12 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? सी आपका सही जवाब होगा, एकदम सही जवाब, है ना? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पहले पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिएगा। ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस से हम कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस से हम कहते हैं विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस से हम कहते हैं अंकित मूल्य, राइट?
ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। ठीक है, चलिए। जब कभी भी अगर आपको प्रॉफिट होगा, यदि प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपके सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। आप ज़्यादा के खरीद के ज़्यादा के यानी कि कम के खरीद के ज़्यादा की बेचोगे, देन तभी तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है? अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपने ज़्यादा में तो खरीदा है और कम में बेचा है। ठीक है? प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं? कितने का प्रॉफिट हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। एक होता है लॉस परसेंटेज। लॉस कितने रुपए का हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, लॉस यानी कि कितने की हानि हुई है, प्रॉफिट यानी कि कितने का लाभ हुआ है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो बट्टा दिया जाता है, वो हमेशा और हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करता हूँ। देखो क्वेश्चन देखो, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% के लाभ पर, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इतने रुपए चुकाए हो तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? एकदम ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 3 मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं, है ना। मान लेता ए ने किसी वस्तु को ए रुपए में खरीदी, ठीक है, 20% के लाभ पर कितने में बेचेगा? 120 में। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है 25% के लाभ पर, यानी कि कितने में बेचेगा? 125 में। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने कितने में खरीदा है? 225 रुपए में। ठीक है, यहां से यदि हम लोग सोल्व करें तो 20 से कट जाएगा ये 6 बार, 20 से कटेगा ये 5 बार, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 25 बार, 25 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार, 2 से काटे तो ये 3 बार, 2 से काटे तो ये 2 बार, 3 से काटेंगे तो ये 75, और 75 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी है? 150 रुपए में खरीदी है। ध्यान रखना, ठीक है। तो 150 150 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सेकेंड मेथड इसका क्या हो सकता है वो देखो आप। आपको पता है 20% का जो फ्रिक्शन होता है 1/5, और 25% का जो फ्रिक्शन होता है वो होता है 1/4। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 6 में। और 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 5 में। ठीक है, ये ए ने बी को बेचा है और बी ने यहाँ पर सी को बेचा है। यहाँ पर जो कॉमन है वो कट जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ से ए और सी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको 2 से और इसको 3 से, तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में ए की भी वैल्यू है और सी की भी वैल्यू है। हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी गई होती है उसे हम लोग नीचे लिखेंगे और जो पूछा गया है उससे हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये जो 225 है ये किसकी वैल्यू है? सी की। सी की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3 है। और ए के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। ये कितनी बार? 75, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 150 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आप सही ढंग से समझ पाए होंगे, है ना। अच्छा, इसका थर्ड मेथड क्या हो सकता है वो देखो आप, क्योंकि मेथड्स आपको सभी आने चाहिए। एक ए, एक बी और एक सी है। ए ने 20% के लाभ पर
तो 100 रुपए की वस्तु पर 20% का प्रॉफिट, 100 का 20 कितना होता है? तो आप कहेंगे 20। तो ये कितने में बेचेगा? 120 में। ठीक है। फिर कह रहा है कि बी ने सी को 25% के लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो 120 का 1/4 कितना हो जाएगा? 30। तो 120 में 30 का प्रॉफिट और कमा के कितने का बेचेगा? 150 रुपए का। और इसमें वैल्यू किसकी दी गई है आपको? ठीक है, ये जो 225 है, ये यहाँ पर किसकी वैल्यू है? 150 की। और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए? ए ने। तो ए ने ये वस्तु कितने में खरीदी थी? 100 रुपए में। ये यदि हम लोग काटे 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, ये 3 से ये 75, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 ही आपका सही जवाब होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं। उम्मीद है आप सही ढंग से अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है यदि x का 50% और y का 30% है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यदि 3x इक्वल में 4y है, इसका मतलब x की वैल्यू तो वो है जो y के साथ में है, और y की वैल्यू वो होगी जो x के साथ में। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x की रेशियो 4 और y का कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। यहाँ पर देखो x का 50% है, 50, और बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। ये किसके बराबर है? y का 30% के बराबर। तो यहाँ से देखो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0। तो देखो 5x इक्वल में 3y है, तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे x की वैल्यू तो वो होगी जो y के साथ में है, और y की वैल्यू वो होगी जो x के साथ में है। 3:5 आपका सही जवाब होगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एक होता है माइनस का साइन और एक होता है आपको प्लस वाला साइन। जैसे यही साइन प्लस में, फिर प्लस में, फिर प्लस में। ठीक है। और ऐसे इनफिनाइट तक चल रहा है। ठीक है। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए, तो आप ध्यान रखना, ये जो नंबर है इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 72 आए, और उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है, वो कितना है? 1 आए। तो आप कहेंगे 8 इंटू 9, और ये भी कितना है? 8 इंटू 9। ठीक है। यदि बीच में प्लस का साइन है, तो ध्यान रखना, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी वाली आएगी, और अगर बीच में माइनस का साइन है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। अब आपसे यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। यदि बीच में साइन प्लस का होता, तो फिर आंसर कौन सा होता हमारा? हमारा आंसर 9 होता, जो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो खैर सोल्व हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है। जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। यदि आपको यहाँ से स्पीड निकालना है, दूरी निकालनी है, स्पीड यानी कि चाल निकालनी है, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम से। और यदि आपको यहाँ से टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे? स्पीड से। ठीक है। ओके। एक होता है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, और एक होता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यदि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात ध्यान रखना।
यहाँ पर अब कई कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर में कन्वर्ट करें या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, तो हम इसको याद कैसे करें? तो आपको पता है किलोमीटर जो है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, ठीक है? तो यदि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो ऊपर वैल्यू छोटी आएगी, और यदि छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है? ओके, चलिए। एक होता है रिलेटिव स्पीड वाला, रिलेटिव स्पीड वाला। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है, यदि दो वस्तुएं, दो आर्टिकल, ठीक है, दो बस, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस होती है। लेकिन दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, जैसे एक जयपुर से दौसा और एक दौसा से जयपुर, तो उस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड है वो हमेशा प्लस होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां से देखो, एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि कार की चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है? अब देखो आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है यहाँ पर डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है, दूरी कितनी है, आप कहेंगे 720 मीटर, ठीक है। कि दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि कार की जो स्पीड है वो कितनी है, आप कहेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। जब भी आप लोग क्वेश्चन करें तो आप लोग हमेशा ध्यान रखने की कोशिश किया करो, ठीक है, क्या यूनिट आपको हमेशा सेम रखना है। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है स्पीड और एक होता है टाइम। डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है तो स्पीड किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, और टाइम है वो कितना होगा, प्रति घंटे में, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस यदि मीटर में है तो स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम होगा वो होगा पर सेकंड में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। चलिए, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डिस्टेंस है, स्पीड है, और आपसे यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है वो मीटर में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, हमें यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से 2 बार, तो यहाँ से जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास में डिस्टेंस भी मीटर में है, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस 720 है, अपॉन में 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 सेकंड आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ए, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। जो टोटल वर्क होता है, क्वेश्चन तो हम लोग खैर कर ही लेंगे। टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, ठीक है। कुल कार्य, कार्य क्षमता इनटू, यदि हम लोग समय को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है, ठीक है। यदि मेरे को यहाँ से एफिशिएंसी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क में इसको डिवाइड कर दूंगा टाइम को, और यदि मेरे को यहाँ से टाइम की वैल्यू चाहिए तो टाइम के लिए टोटल वर्क में किसको डिवाइड कर दूंगा, एफिशिएंसी को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि ए अकेले किसी काम को 3 दिन में और बी अकेले उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी, मुझे एक बात बताओ, ए किसी काम को 3 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में।
तो यहाँ से इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये क्या आ गया है टोटल वर्क। तो 6 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, 6 में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। अब आपके पास में क्या पूछा गया, एज पूछा गया है टाइम, और टाइम के लिए हमें किस किस की जरूरत है, टोटल वर्क और इफिशियंसी की। तो टोटल वर्क तो कितना है यहाँ पर 6 है, इफिशियंसी कितनी है 2 और 1 3। तो यहाँ को 6 से 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 डेज, और यही आपका सही जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी भी एज वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल दिया गया है ना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होता है। ठीक है, जो टोटल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। ठीक है, एक तो इसका बेसिक वाला मेथड है वो, और डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे वो दोनों ही हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विक्की और सुमी का आयु का अनुपात ये है, एक है विक्की और एक है सुमी। विक्की का आयु का अनुपात मैं 2x मान लेता हूँ, और ये सुमी की आयु का 3x। ठीक है, ये 12 वर्ष बाद में, चलिए इसमें भी 12 हम लोग ऐड कर देते हैं, और इसमें भी हम लोग 12 ऐड कर देते हैं, और जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है 11:15 हो जाता है। ठीक है, एक तो है बेसिक वाला मेथड, वो क्या है 2x प्लस के 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x प्लस के 12, और इक्वल में कितना आ जाएगा 11/15 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 11 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 33x, और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 132। अब देखो ये 30x है, ये 33x है, तो 33x में से 30 जाएगा 3x, इक्वल में 180 में से 130 जाएगा, कितना होगा 48। तो 3x की वैल्यू यदि 48 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब आपके पास में x की वैल्यू आ गई है 16, आपसे क्या पूछा गया सुमी की वर्तमान आयु। तो अगर ये विक्की के लिए पूछे तो 2x की x की वैल्यू 16, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, और यदि सुमी के लिए पूछे तो x की वैल्यू कितनी है 16, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से डी। इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। ये कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में है विक्की और सुमी की एज का अनुपात। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये विक्की है और ये सुमी है, 2:3 है। ठीक है, इसमें भी 12 ऐड कर दिया जाता है, 12 वर्ष बाद में 11 अनुपात कितना हो जाता है 15। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करो आप लोग, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। जैसे 15 और 3 में डिफरेंस कितने का है 12 का, यानी कि 12 का, और 11 और 2 में डिफरेंस कितने का है 9 का। मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर तो बराबर है नहीं, तो अंतर बराबर नहीं है तो इसका अंतर हम लोग बराबर करते हैं। तो अंतर बराबर डिफरेंस बराबर करने के लिए नीचे का डिफरेंस कितने का है आप कहेंगे 4 का, क्योंकि 15 और 11 में कितने का डिफरेंस है 4 का, और 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है 1 का। तो हम क्या करेंगे 4 को डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, और यहाँ पर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब ये देखते ही आपको देखना नहीं है, चेक नहीं करना है, यहाँ पर डिफरेंस हमेशा आपको बराबर ही मिलेगा। 12 और 15 में डिफरेंस 3 का है, 8 और 11 में डिफरेंस 3 का है। 3 की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो 12 है। ठीक है, ये वाले 12, तो आपसे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, और 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, अब ध्यान रखना ये नया रेशियो को ही हम लोगों को फॉलो करना है, पुराने वाले रेशियो को हम लोगों को भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है औसत, एवरेज। एवरेज जो होता है औसत होता है, ठीक है, एवरेज बराबर जो होता है
वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। या फिर यूं कहे कि औसत बराबर जो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। तो एवरेज के लिए हम लोग सम ऑफ क्वांटिटी यानी कि सभी को ऐड करना है, सभी को ऐड करो। देखो 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 37 और प्लस के 73, और ये हो गया सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि कितने नंबर है ये। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, देखो 73 और 37, ये हो जाएगा 110, 110 और ये कितना हो जाएगा 130, 130 और 13 कितना हो जाएगा 143 अपॉन में 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, बच गए 23, ठीक है। 6 18 83, ठीक है। 23.83 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां से, बी। ओके, इसको आप डायरेक्ट भी कैसे समझ सकते हैं, जैसे एवरेज आप लोग कुछ भी मान लो, एवरेज यहाँ से 20 मान लो, 30 मान लो, 25 मान लो, यहाँ से 20 मान के करना है एवरेज, ठीक है। देन तब भी आपका आंसर जो है वो यही आएगा। किसी को लगता है मेरे को 30 मानना है 30 मान लेना, किसी को लगता है मेरे को 50 एवरेज मानना है 50 मान लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया है सिंपल इंटरेस्ट वाला एसआई वाले क्वेश्चंस। एसआई वाले क्वेश्चंस, खैर क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक होता है अमाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस के एसआई। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है मूलधन और एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। यदि आपको अमाउंट दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है और आपसे यदि प्रिंसिपल पूछे तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से किसको माइनस कर दोगे, सिंपल इंटरेस्ट को। और यदि आपको सिंपल अमाउंट दिया गया और प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप अमाउंट में से किसको माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल को। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है, ठीक है। यदि मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा 100 इंटू एसआई, और अपॉन में यदि प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर और टी से, ठीक है। यदि मेरे को यहाँ से रेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा 100 इंटू एसआई तो होगा ही होगा, अपॉन में, ठीक है। अब रेट चाहिए तो रेट को छोड़ दो और बाकी का क्या बचा है, प्रिंसिपल इंटू टाइम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि यहाँ से हमें टाइम पूछा गया है तो 100 इंटू एसआई तो होगा ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, तो यदि हमें यहाँ पर टाइम पूछा है तो टी को छोड़ दो और बाकी का क्या बचा है, पी इंटू आर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, यदि पता है अच्छी बात है, नहीं पता है याद कर लेना। डेली हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे ताकि जब तक आप लोगों को याद नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये कह रहा है कि यदि 400 रुपए पर, अब आपको मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 400 रुपए, एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो 280 रुपए है, ठीक है। टाइम है वो आपके पास में 10 ईयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपसे यहाँ पर रेट पूछी गई है, ब्याज दर पूछी गई, तो क्या आप लोग रेट निकाल सकते हैं क्या, और रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। तो 100 इंटू एस आई अपॉन में पी इंटू टी रख दो यहाँ पर, 100 इंटू एस आई यानी कि ब्याज कितना है 280 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 400 इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 ईयर। 0 0 0 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और ये 428 से कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, और यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ए, ठीक है।
तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चंस को हल करोगे, देन तब आपको अच्छे से सही ढंग से समझ में आएगा, ठीक है, और आप औरों से बेहतर कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा, जब कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम तो हम लोग खैर निकाले लेंगे, लेकिन यहां पर आप हमेशा ध्यान रखना, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। जैसे एलसीएम एक्स अपॉन वाई का निकालना है और एचसीएफ भी आपको एक्स अपॉन वाई का निकालना है। तो जब कभी भी एलसीएम निकालो, लसाअ पे निकालो, लघुत्तम समापवर्ती निकालो, तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाले नंबर्स का हम लोग हमेशा एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर्स का हम लोग हमेशा एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का हम लोग हमेशा एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले नंबर्स का हम लोग हमेशा और हमेशा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसको सोल्व करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो एक्स अपॉन वाई निकाल कर लो। ये है 0.04 है, ठीक है, 0.04 है। उसके बाद में कितना है, तो आप कहेंगे 0.16 है, ओके, एंड उसके बाद में 2.4 है, ओके। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां से यदि मैं पॉइंट हटा देता हूं तो यहां पर एक जीरो आ जाएगी, यहां पर यदि मैं पॉइंट हटाता हूं तो यहां पर कितने जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी, और यहां पर यदि मैं पॉइंट हटाता हूं तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहां से कुछ करता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल करता है, कितना, तो देखो 4 तो से कितनी बार, तो आप कहेंगे 1/25 आ जाएगा यहाँ से, ये 4 से काटेंगे तो 4 बार और ये कटेगा 25 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/25, ठीक है, ओके। और ये यदि हम लोग 2 से काटे तो 2 से ये 12 बार और 2 से ये 5 बार, तो 12/5 ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, है ना, तो एलसीएम के लिए 1, 4 और 12, तो 1, 4 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12, और 25, 25 और 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5, 12/5 कितना हो जाएगा यहाँ से, 2.4, और 2.4 जो है वो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, और यही आपका सही जवाब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, यहां पर 2 इक्वल ग्लासेज है, ठीक है, एक में एल्कोहल है और एक में वाटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 2 इक्वल ग्लास है, ठीक है, इसका मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। जैसे एक गिलास में 1 लीटर पानी, तो दूसरे गिलास में भी कितना आना चाहिए, 1 लीटर, क्यों, क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, ठीक है, दोनों ग्लास इक्वल है, दोनों की जो कैपेसिटी वो सेम है, ठीक है। आते हैं, समझते हैं। ये कह रहा है कि 2 समान धारिता के गिलास में शराब व पानी से 2:1 और 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। चलिए, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, हम लोग सेकंड मॉक टेस्ट में करेंगे, यानी कि कल करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको छोटे ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, रेगुलर रहेंगे, तो हम लोग फिर है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट सोल्व किया करेंगे। अभी तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ मिनी मॉक टेस्ट फॉर्म में ही मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप सभी लोग बताना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।